कल सिलेबस जान लिए थे हम लोग, ठीक है। आज जान लीजिए टैली का इंट्रोडक्शन। टैली होता क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि किस काम में यूज होता है? हम लोग को बैलेंस शीट बनाने में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट बनाने के काम में आता है हमारा टैली, या फिर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में टैली का यूज किया जाता है। टैली का पहला वर्जन कब आया था? 1986 में, जिसका नाम क्या था? टैली 4.0, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था 1988 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव आप इसको 1988 में दी थी, ठीक है। और इसका लेटेस्ट वर्जन इस समय आया है अक्टूबर 2024 में, ठीक ना। और इसका नेशनल हेड ऑफिस कहां पर है? बैंगलोर में, ठीक है। अगर कोई पूछे कि टैली का नेशनल हेड ऑफिस कहां पर है, तो कहां पर आएंगे? बैंगलोर में। और इसका इंटरनेशनल हेड ऑफिस कहां पर है? लंदन में, ठीक है, एंड सिंगापुर। दो जगह है, एक लंदन में है, सिंगापुर में, ठीक है। तो टैली का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ टैली पे। एडवांटेज में पहला मैंने लिखवाया, वी कैन मेंटेन मल्टीपल कंपनी ट्रांजेक्शन इन टैली। मतलब कि टैली में हम लोग एक से ज्यादा, मतलब समझ लीजिए अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, वी कैन जनरेट रिपोर्ट इन मल्टीपल फॉर्मेट्स लाइक बैलेंस शीट, स्टॉक समरी, इन्वेंट्री बुक। मतलब कि किस तरह के रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं? बैलेंस शीट टाइप के, या फिर स्टॉक समरी टाइप के, इन्वेंट्री बुक्स टाइप के। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये क्या होते हैं सब क्लियर हो जाएगा। तीसरा है, वी कैन डिस्प्ले द प्रीवियस ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग शॉर्टकट्स। इस टैली में आप लोगों ने कल कुछ शॉर्टकट्स जाने ही थे, ठीक है। इसमें ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिससे आपका ट्रांजेक्शन देखने में, या फिर यूज करने में, या फिर अप्लाई करने में सारी चीजें आपको इजी हो जाएंगे विथ शॉर्टकट्स, ठीक है। टैली के शॉर्टकट्स में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिर है, यू कैन चेंज द पीरियड अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजेक्शन। अपने ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आप पीरियड वहां पर चेंज कर सकेंगे, जैसे किस डेट का है, कैसे कहां पर लगेगा, वो सारी चीजें आप चेंज कर सकेंगे, ठीक है ना। वो सारी चीजें मैं डेट भी दूंगा आपको, किस डेट से कहां पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है आपको, ठीक है ना। फिर है, और जनरेट बिल मल्टीपल बिल इनवॉइस। मतलब कि ये कई तरह के बिल जनरेट करता है, ठीक है, कई तरह का, एक ही नहीं कई तरह का। अब कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज क्या है? विदाउट कीबोर्ड वी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इन टैली। बिना कीबोर्ड के हम लोग टैली में वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल कहा, आप माउस को छोड़ दीजिए, सिर्फ कीबोर्ड से वर्क करिए। माउस नहीं रहेगा तो आप कीबोर्ड से वर्क कर सकेंगे, लेकिन अगर कीबोर्ड नहीं रहेगा तो ये कहिए कि माउस से वर्क कर लेंगे टैली में, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरा, इट कंज्यूम मोर स्टोरेज ऑफ द मेमोरी फॉर सेविंग योर डाटा, ठीक है, ट्रांजेक्शन डाटा। मतलब कि ये बहुत ज्यादा स्टोरेज मतलब मांगता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है डाटा, ठीक है। अगर आपका सिस्टम कम स्टोरेज का है तो टैली आपका रखे तो आपका सिस्टम हैंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है डाटा। किसी भी अगर एक कंपनी सेव कर रहे हैं, उसमें डाटा आप कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्टोरेज की होती हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट है, यू हैव टू परचेज टैली फॉर प्रोफेशनल यूज। हम लोगों को टैली परचेज करना पड़ता है प्रोफेशनल यूज के लिए। जैसे आप लोगों ने कल टैली ओपन किया था तो उसमें 4 ऑप्शंस थे, एक एजुकेशन मोड था और 3 लाइसेंस मोड पे थे, यानी परचेज मोड पे थे, ठीक है। तो उन तीनों का परचेज मांगता है, उन तीनों को कहे चाहिए कि आप खोल लेंगे, तो नहीं खुल पाएगा जब तक आप परचेज नहीं करेंगे। एक साल का लगभग 21,000, 25,000, 27,000, 35,000 के आसपास उसका पैकेज रहता है, ठीक है, टैली का। तो बिना परचेज किए टैली को हम लोग यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एजुकेशन मोड पे समझ लीजिए, आप जो एजुकेशन मोड पे पढ़ते हैं तो कुछ चीजें ही एक्टिव रहती हैं। मेन फीचर्स आपको परचेज मोड पे मिलेंगे, ठीक है। कुछ चीजें आपको, मतलब जैसे मैं अभी पार्ट एजुकेशन मोड पे बताऊंगा, वो समझ लीजिए एक बेसिक तरीके से रहेगा, लेकिन जब परचेज पे आप लेंगे तो आपको एडवांस में मिलेगा एकदम, ठीक है। आपको आपका वर्क और इजी हो जाएगा, समझ लीजिए एडवांस मोड पे, ठीक है। तो आज के लिए कितना क्लियर रहेगा, ठीक है।